थे? वो सुलोचना देवी से। हाँ, मारपीट कौन किया? सुधीर ठाकुर के। सुधीर ठाकुर कौन है? लेकिन एक सबूत के आधार पे स्टाम्प पे उन्होंने लिख करके दिया था कि ये जमीन हम आपको ही देंगे। लेकिन उसी बीच ये सुलोचना देवी जिनका नाम भी बता रहा है, उन्होंने जमीन किनको बेच दिया? जवान है। हाँ जी पिस्टन लेने रहे शंकर, पिस्टन लेने रहे, ओके मारिए देबो। तो मारपीट करने के बाद आप यहाँ के स्थानीय थाना को सूचना दी, आवेदन दिए, विरोध किए, उस पर घर बना रहा था, तो आपके साथ हाथापाई किया, मारपीट किया? गाँव में था, ये अकेले गया, उसको समझाने के लिए मारपीट किया है। 3 दिन पहले घटना हुई है, सिर पे चोट है। अब मारपीट होने के साथ इन्होंने यहाँ लिखित आवेदन देकर थानाध्यक्ष से न्याय की गुहार भी लगाया है। बिहार में जमीन विवाद की समस्या थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप लगातार देख रहे होंगे कि जमीन मामले में कई जगह लोगों की यहाँ तक की हत्या कर दी जाती है, तो कहीं मारपीट करके उन्हें जख्मी कर दिया जाता है, तो कहीं झूठे मुकदमे कर दिए जाते हैं। जैसा कि मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये दलित परिवार है और इस दलित परिवार के साथ भी ऐसा ही कुछ मामला प्रकाश में आया है। और जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं सामने, ये प्रदीप पासवान है और जमीन विवादों को लेकर इसके ऊपर गंभीर रूप से मारपीट की गई है। जैसा कि आप सिर में देख रहे होंगे, सिर पे भी काफी चोट आई है। और आखिर क्यों मारा पीटा गया है, किन कारणों से मारा गया है, उस विषय पर हम खुलासा करेंगे। अब तक क्या कुछ इस मामले में इन्होंने प्रयास किया, उन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप पासवान। प्रदीप पासवान जी है। क्या हुआ आपके साथ? जमीन ले रही मोल और गेलिए ना, तो अथी हमी माइट टाइट भरने रहिए और तो गेलिए तो वो मारपीट करे लागले अंधों। जमीन किन से लिए थे? वो सुलोचना देवी से। हाँ, मारपीट कौन किया? सुधीर ठाकुर के। सुधीर ठाकुर कौन है, कहाँ के रहने वाले? महसपुरे के रहने वाले। मारपीट क्यों किया? वही कल का हम जमीन लेने चाहिए, तू भागत है सकून तोहरे तो की छो। हाँ, यह सब गए। क्या वो जमीन लिए थे? हाँ वो लिए है। हाँ, तो फिर आप क्यों गए वहाँ पे? हम वो आप कहिया लड़को ने देख लिया, हमरा तो लिखना चाहिए। हाँ, जमीन हम तो माइट टाइट में भरना चाहिए सब चीज। तो देखिए मेरे हाथों में जो ये आप देख रहे हैं स्टाम्प, इस पे साफ लिखा हुआ है, ये जो प्रदीप पासवान को देख रहे हैं जिनके साथ मारपीट किया गया है, ये सुलेखा देवी उर्फ सुलोचना कुमारी, पति स्वर्गीय उत्तमलाल यादव, ये साकिन पलासी वार्ड नंबर 6 नरपतगंज के रहने वाले हैं, जिनसे ये जमीन खरीदे थे। और ये जमीन 2020 में ही लिया गया था। तो फिलहाल उन्होंने जमीन इसके नाम से लिखा नहीं, लेकिन एक सबूत के आधार पे स्टाम्प पे उन्होंने लिख करके दिया था कि ये जमीन हम आपको ही देंगे। लेकिन उसी बीच ये सुलोचना देवी जिनका नाम भी बता रहा है, उन्होंने जमीन किनको बेच दिया? ये कौन सा ठाकुर है? सुधीर किन नाम सुधीर पूजा कुमारी। हाँ, पूजा कुमारी को जमीन लिख दिया। मतलब ये जो सुलोचना देवी है, पूजा इसको आप जमीन के नाम पे पैसा भी दिए? हाँ दे दिए, लेकिन जमीन लिखा नहीं लिखा। क्या किया? क्या बोला लिख दे, जाइए घर पर तो मारे पीटे तो बन दल कर। तो पैसा के बदले में तत्काल स्टाम्प पेपर दिया और उसी बीच दूसरे पार्टी को जमीन बेच दिया। हाँ बेच दिया। किस पार्टी को जमीन बेचा? पूजा देवी कुमारी। हाँ, उसके पति का क्या नाम है? शिवजी ठाकुर। शिवजी ठाकुर। शिवजी ठाकुर। तो वहाँ पे वो घर बना रहे थे, आप उन्हें रोकने गए थे? हाँ, खाली रोकने हमारे हल क्या था, 5 गोरे के बैठ के जे हमारे रहते वो क्या था, वही पर कल के भाग दूसरा मार जाति सूचक गाली भी दिया? जाति का दूसरा। फिर मारपीट किया? हाँ, मारपीट करने वाले कौन कौन थे? वो शिवजी मनीष ठाकुर है, शंभू ठाकुर है, इस 4-5 और आदमी को नहीं चिन्ह लिए। तो देखिए इस भाई साहब का कहना है कि इन्होंने 2020 में सुलेखा देवी उर्फ सुलोचना देवी, सुलोचना कुमारी, पति उत्तमलाल यादव, ये साकिन पलासी वार्ड नंबर 6 नरपतगंज के रहने वाले जो व्यक्ति थे, उनसे इन्होंने जमीन मोल लिया था। और उसी बीच उस व्यक्ति ने किसी दूसरे आदमी को जमीन लिख दिया। और जब वहाँ पे वो घर बना रहे थे तो उसे ये रोकने गए थे, सिर्फ ये कह रहे थे कि जमीन हमने भी लिया है, आप सामाजिक रूप से बैठकर इसका निष्पादन कर लीजिए। सिर्फ इतना कहने पर इनके साथ मारपीट शुरू कर दिया। यही हुआ है ना? अच्छा, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, क्या कुछ हुआ इनके साथ? यही वो जमीन लेने से सुलोचना देवी से। सुलोचना देवी एकरा जे छे से लिखलक है, लिखे के बाद जे छे से वो नंबर आप केकरा केकरा लिखलक है वो बात हम नहीं कह सकब। एकरा बांधनो रे हमर बच्चिया एकरा बचेल के, इसको बांध भी दिया था। हाँ, सुलोचना के बेटा, सुलोचना के बेटा एकरा गेले रहे। अच्छा, वो फर्स्ट पार्टी जो जमींदार थे, उसको जब ये कहने गए तो वो इनको बांध दिया। हाँ, बांध दल के रहा। वो ऐसा क्यों? हाँ, ओकरा बांधने रे गाछ में। तो कोई बटोई एले ना, एकरा खोल दिल के तो ये भाग गेले और गोरा को ताकने गोरे पटवा सब में ये मर्डर किया। मारपीट कौन किया है इनके साथ? वही सुधीर ठाकुर, शिवजी ठाकुर।
सुधीर ठाकुर और शिवजी ठाकुर ये यहीं के रहने वाले जी जी यही करा महेशपुर अच्छा, उसमें सुन रहे दो सरकारी सेवा में है है। उसमें जो मारा है वो एसएसबी के जवान है। हाँ जी पिस्टनो लेने रहे शंकर पिस्टन लेने रहे कहीं मारिए देबो। तो मारपीट करने के बाद आप यहाँ के स्थानीय थाना को सूचना दी, आवेदन दिए? हाँ आवेदन दिया। क्या कुछ कार्रवाई हुई है? नहीं अभी तक कार्रवाई हुई है कुछ नहीं जाते हैं तो कहते हो गया। कितना पैसा दिए थे आप जमींदार को? 9 लाख दे दिया है। 9 लाख रुपए दिए थे, लेकिन जमीन नहीं लिखा, स्टाम्प बना के दे दिया। हाँ स्टाम्प बना के। उसी बीच दूसरे पार्टी को सुधीर ठाकुर की जमीन बेच दी। हाँ उसी को बेच उसका दिया। विरोध किए, उस पर घर बना रहा था, तो आपके साथ हाथापाई किया, मारपीट किया। तो सर पे तो काफी चोट है, किस चीज से मारा गया है? रॉड से मारा है। रॉड से मारा गया है। पुलिस के द्वारा कोई अनुसंधान नहीं किया गया? नहीं अभी नहीं हुआ अनुसंधान। क्या चाहते हैं आप लोग? अब वही अन्य चाहते हैं। न्याय चाहते हैं। पिपरा थाना इन लोगों का है। चाचा जी आप इसी परिवार से हैं? हैं? ये कौन है प्रदीप पासवान आपका? हमको नतीन जमा लगा था। हाँ, क्या हुआ था इनके साथ? इसको तो पहले जमीन लिया, ट्रैक्टर भी इसको लिया, ट्रैक्टर खींच लिया, मारपीट किया, फिर चौड़ा कहना इसका ठाकुर से पहले इसको लिया है। अभी तो वो दिन तो नहीं था, हम लोग गांव में था, ये अकेले गया, उसको समझाने के लिए मारपीट किया है। तो देखिए, हालांकि ये मारपीट होने के बाद दिनांक 25 को ही इन्होंने लिखित आवेदन देकर के पिपरा थाना अध्यक्ष को अवगत भी कराया है। इस मामले को लेकर के फिलहाल पुलिस के द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया? अभी नहीं किया है। नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? अब अन्य अच्छी चाहते हैं तो और क्या। हाँ। तो आप लोग लगभग समझ ही गए होंगे। हालांकि ये सुपौल जिला का पिपरा प्रखंड क्षेत्र का जीवजपुर गाँव वार्ड नंबर 4 है और ये महेशपुर पंचायत में आते हैं। और यही बीते 25 तारीख की ये घटना है, जब ये वहां पर महेशपुर चौक पे गए हुए थे जहां ये जमीन खरीद ले रखा है। हालांकि जमीन इनके नाम से लिखा नहीं गया है। जिस सुलेचना देवी उर्फ सुलेखा देवी का ये नाम बता रहे हैं, उन्हीं से ये जमीन 2020 में लिए थे। पैसा इन्होंने एक मुश्त 9 लाख रुपया उनको दिया था और उस पैसे के बदले उस जमींदार ने इसको स्टाम्प पेपर बॉन्ड बना के दिया था सबूत के तौर पे कि हम बाद में आपको जमीन लिख देंगे। और उसी बीच सुलेचना देवी ने यहाँ के सुधीर ठाकुर पूजा देवी के नाम से जमीन बेच दिया। इसको जानकारी मिलने के बाद जब वहां गए तो वहां घर बना रहे थे, उसका विरोध करने के बाद इनके साथ मारपीट किया गया, मारा पीटा गया। देखिए आप कपड़ों में देख रहे होंगे, यहाँ पे खून के दाग पड़े हुए हैं। हालांकि 2-3 दिन पहले घटना हुई है, सिर पे चोट है। अब मारपीट होने के साथ इन्होंने यहाँ लिखित आवेदन देकर थानाध्यक्ष से न्याय की गुहार भी लगाया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ये जानकारी पीड़ित परिवार दे रहे हैं और ये सभी लोग दलित परिवार हैं। तो अक्सर बिहार में ऐसा क्यों होता है कि दलितों को ही मारा पीटा जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है? आप हर जगह देखे होंगे दलित इतने मजबूर हैं, विवश हैं कि उनके साथ कोई भी मारपीट कर लेता है, कोई भी मार के चल जाता है। अब बताइए, इस पर एक सीमा सुरक्षा बल के जवान के द्वारा इस पर लात घूंसे चलाए गए हैं। जो सरहद पे ड्यूटी कर रहे थे वो गांव में आकर के इस तरह से जमीन मामले में एक गरीब परिवार के ऊपर इस तरह से मारपीट करना, ये कहाँ तक उचित है? तो वो सशस्त्र सीमा बल के जवान है, एसएसपी है क्या? एसएसपी है, आकर के मारपीट कर दिया है। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं उसको बताइए। हम तो यही चाहते हैं सर, जो न्याय मिल जाए। हाँ, एक दलित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, वो जो एसएसपी जो मारपीट किया है उसका क्या नाम है? शिवजी ठाकुर नाम है। शिवजी ठाकुर? जी जी। और जमीन वही लिया था ना? जी वही लिया है अपना पत्नी नाम से। हाँ, तो देखिए सीमा पे सुरक्षा करने वाले से एसएसपी के जवान जो गांव घर में आकर के लोगों पे लात घोंसा चलाते हैं, तो ये कितनी दुखद विषय है। हम चाहेंगे सुपौल पुलिस प्रशासन से और खास करके पिपरा थानाध्यक्ष महोदय से कि ऐसे मामले को आप संज्ञान में लें और ऐसे दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर करें। फिलहाल क्या कुछ पूरी मामला है, ये तो पुलिस का काम है, इसका जांच करें। और ये जो मेरे पीछे ये पीड़ित परिवार देख रहे हैं, इस दलित परिवार को जरूर आप इंसाफ दें। ये परिवार को पुलिस प्रशासन से उम्मीद है